इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ गुलरेज कुरैशी। वक्त हो चुका है रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचाते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों में से 3 को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कौन कौन है ये विधायक, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों पर कड़ा एक्शन लिया है। समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही साथ 4 अन्य विधायकों पर दरियादिली और रहमदिली दिखाते हुए उन पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के इस एक्शन से बीजेपी ने निशाना भी साधा है। दरअसल बीते वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग किया था। इसमें मुख्य रूप से गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह और लोक सचेतक रहे यानी रायबरेली के विधायक मनोज पांडे समेत 7 विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग किया था। इस वोटिंग से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय प्रताप सिंह और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि इन विधायकों ने पीडीए के खिलाफ काम किया है और साथ ही साथ यह विधायक किसान, व्यापार और सामाजिक विरोधी हैं। इन पर एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी था। वही समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है कि पूजा पाल, राकेश चतुर्वेदी समेत 4 विधायकों ने पीडीए के प्रति नरमी जताई है। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और साथ ही साथ यह चारों विधायक समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस एक्शन से पूरी तरह से सियासी पारा हाई है। हालांकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने 27 के रण के पहले बागियों और मठाधीशों को एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश किया है और समाजवादी पार्टी ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कांटे से कांटा निकालने की तरकीब भी अपनाई है। कहा जा रहा है इन तीनों बागी विधायकों की सीट पर समीकरण फिट कर दिया गया है। फिलहाल वही सपा और कांग्रेस ने जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस फैसले पर सहमति जताई है, तो बीजेपी के कई मंत्रियों ने सपा की नीयत और नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्शन था, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही इन पर एक्शन लिया होता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। क्या कुछ संदेश दिया गया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजीव कृष्णा के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत जिलों के हर शहरों में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि नशा नाश की जड़ है। दरअसल यूपी की बात करें तो यूपी में युवाओं के सिर पर नशा पूरी तरह से हावी होता दिख रहा है। इससे युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एक अभियान छेड़ा है। डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश पर राजधानी लखनऊ समेत जिलों और शहरों में
एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ANT मुख्यालय की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। 10-90 चौराहे पर आयोजित इस नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने यह बताने की कोशिश किया कि नशा से युवा पीढ़ी किस तरह बर्बाद हो रही है। नशा की लत में आने पर युवा पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। इससे उनके परिजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं समाज भी कहीं न कहीं नशेड़ी युवकों को समाज से बाहर कर देता है। नुक्कड़ नाटक के जरिए यह भी बताने की कोशिश की गई कि किस तरह युवा वर्ग नशे की लत में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से यूपी पुलिस ने यह अभियान छेड़ा है, इसका कितना असर देखने को मिलता है यह समय भी बताएगा। लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से नशा के खिलाफ अभियान छेड़ा है, यह कहीं न कहीं सराहनीय कदम भी माना जा रहा है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बढ़ती आबादी और आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राजधानी में 46 नए पुलों का निर्माण होगा। क्या कुछ सरकार की योजना है? विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बढ़ती आबादी को देखते हुए और राजधानी वासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राजधानी लखनऊ में अब 46 नए पुलों का निर्माण होगा। दरअसल राजधानी लखनऊ में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 46 नए पुलों की आवश्यकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पुल हैं वो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जहां 10 नए पुल बनाए जाएंगे। मोहनलालगंज में 3 बनाए जाएंगे, लखनऊ पूर्वी में 6, पश्चिम में 5 और बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में 7 पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। इसे कार्य योजना में शामिल करके शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है और शासन से इन पुलों को बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग करी गई है। ऐसे में अगर शासन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है और 20,000 करोड़ में से कुछ राशि जारी करता है, तो राशि जारी होने के साथ ही पुलों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। शासन की स्वीकृति के बाद राजधानी लखनऊ में कुछ वर्षों बाद 46 नए पुल बनकर के तैयार हो जाएंगे, जो लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर अब हाईकोर्ट अपनी तलवार चलाते हुए रोक लगा दी है। क्या कुछ हाईकोर्ट में कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जिस रूप में चल रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रोक लगाने का काम किया है। यानी सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, अब उस पर हाई कोर्ट का स्टे यहां पर आ चुका है। याचिकाकर्ताओं ने जो चुनावी तैयारियों को लेकर PIL दाखिल की थी, उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई और इस पर ये कहा गया कि जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी है। खासतौर पर जो रोस्टर, जो आरक्षण का जो रोस्टर था जिसको जारी करने का काम किया गया था, उसका गजट नोटिफिकेशन तक कोर्ट में जमा नहीं था और ना ही सरकार के पास वो मौजूद था। ऐसे में कोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। अब क्या कुछ आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, पंचायत राज विभाग किस रूप में अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, जो पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के जो दावे थे, जिन दावों को करने के बाद में ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि हम तय समय पर चुनाव यहाँ पर कराएंगे और पंचायतों के लिए जो तैयारी थी वो पूरी थी। अब उस पर यहाँ पर बड़ा झटका लगा, यानी कोर्ट की तलवार लटक चुकी थी और अब ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव लटकने से विपक्षी दलों के जो आरोप थे वो सच साबित हुए हैं और सरकार को बड़ा झटका इस चुनाव में यहाँ पर मिल पाया है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 3 विधायकों को पार्टी से निकाला गया है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दूं कि पार्टी से उनको निकाल दिया है, जिनका नाम अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे है। आपको बता दूं कि इनकी गतिविधियां पार्टी के प्रति नहीं थी, जो कि ये लोग राज्यसभा चुनाव में जो है बताया जा रहा, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में इनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी।
जिसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको पार्टी से निकाल दिया है। अब देखने की बात यह है कि सपा मेरा के जो है राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी के पक्ष में कार्य नहीं किया था, जिसको लेकर इनको बाहर निकाला गया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। खबर रायबरेली से है, जहां अनुशासन और संगठन की परिभाषा बताने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी में अंदरूनी कला दिखी है। क्या कुछ हुआ है पार्टी के अंदर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। संगठन और अनुशासन की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं न कहीं दो गुट देखने को मिल रहे हैं और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार करने वाला एक वीडियो रायबरेली जिला में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के साथ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा गाली गलौज व धक्के मुक्का करने वाली वीडियो वायरल हो रही है और ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि सलोन विधानसभा क्षेत्र में एक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि वहां पर जा रहे थे, रास्ते में कार्यकर्ताओं के द्वारा रोककर स्वागत करने का प्रोग्राम था, जिसके बाद ये धक्का मुक्की हुई और बदसलूकी जिलाध्यक्ष से की गई है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव से इस पूरे मामले में बात की गई तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं तू मैं हुई है और बात से पूरी तरह से मुकरते नजर आए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है किस तरह से अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार हो रही है और उनके साथ धक्का मुक्की वहां के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी हुई है और अंदर खेमे में कलह चल रही है, जिसका शिकार रायबरेली जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी पूरे मामले से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अंदर खाने की कलह को समाप्त करने में कामयाब होगी या दो गुट होकर विभाजित हो जाएंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर इटावा से है, जहां व्यास गद्दी पर बैठे भगवताचार्य के बाल काटे गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वंदना यादव। इटावा के बगेवर थाना क्षेत्र के दादरपुरा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि दो भागवताचार्य जिनके साथ ग्रामीणों ने अमानवीय व्यवहार किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ ग्रामीण हैं जो कि भागवताचार्य को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनकी जो चोटी है, उनके बाल हैं, उनको काट रहे हैं और उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। संज्ञान में आया है। वहीं पर भागवताचार्य द्वारा भी ये बताया गया है कि शुक्रवार को दादरपुरा गाँव में एक भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा था। उसी दौरान वहाँ के जो ग्रामीण थे उनको पता चला कि ये जो भागवत करने आए हैं वह ब्राह्मण जाति के नहीं है, वह गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मारपीट करते हुए उनकी गाड़ी पंचर कर दी और उनके साथ लूटपाट कर दी, जिससे नाराज लोगों ने आज यहाँ इटावा में समाजवादी पार्टी के संगठन और कई विभिन्न संगठन के लोगों द्वारा इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से शिकायत की है और शिकायत करते हुए मांग की है कि किसी बड़ी घटना न हो और कोई प्रदर्शन बड़ा न हो। इससे पहले इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर एक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा एसपी सिटी अवैनाथ त्रिपाठी को इसकी जाँच सौंप दी है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। खबर कन्नौज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। कन्नौज में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, सौरेक इलाके के सुल्तानपुर गांव में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं 20 मीटर जाकर उसने भी आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, प्रेमी के परिजन और प्रेमिका के परिजनों के बीच कल पंचायत भी हुई थी, जिसमें प्रेमी ने मान लिया था कि अब प्रेमिका को किसी तरीके का कोई परेशान नहीं किया जाएगा और मेरा प्रेमिका से कोई नाता नहीं है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, उसने आज रात जाकर प्रेमिका के घर प्रेमिका की हत्या कर दी।
आपको बता दें औरैया क्षेत्र के ऐरवा कटरा में 15 दिन पहले ही परिजनों ने उसकी शादी तय की थी और तालिग्राम क्षेत्र में जिसके साथ तय की थी वो लड़का मेडिकल की दुकान किए हुए है। हालांकि बताया ये जा रहा है जो प्रेमी है उसने जाकर उस लड़के को धमकाया था कि आगे चल के अगर शादी करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसी को लेकर कल पंचायत की गई थी। पंचायत में उसने मान लिया था कि प्रेमिका को अब परेशान नहीं करेंगे और प्रेमिका का हमारे बीच कोई नाता नहीं है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था जिससे आज रात उसने प्रेमिका के घर जाकर लाइसेंसी बंदूक से फायर किया। उसके सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस बंदूक से फायर किया और गोली लगी उस बंदूक उसके पिता यानी कि जो प्रेमी है उसके पिता की बंदूक बताई जा रही है। जो पिता है वो रिटायर फौजी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश ये कर रही है कि ये आत्महत्या और हत्या क्यों की गई है। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। खबर कानपुर देहात से है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अकबरपुर में नमस्ते चौराहा और बस स्टॉप का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव महिलाओं को 2027 के चुनाव में टिकट देने और जीत के बाद 3000 रुपए का सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें परिवार से बाहर निकलना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 24 नंबर तक सीटें परिवार के लिए रिजर्व हैं। अगर कोई भी वहां राजनीति करना चाहता है तो उसे 25 और 26 नंबर से शुरुआत करनी होगी। तो अखिलेश यादव को ये सोचना होगा कि वह 2 दर्जन सीटों के बीच में भी लोगों को सीटें दें जिससे युवा राजनीति कर सके। अब देखना यह होगा कि जो दावे अखिलेश यादव ने किए हैं वो धरातल पर कितने सही साबित होते हैं और 2027 में उन्हें किस तरह की जीत मिलती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर महाराजगंज से है, जहां एसबीआई बैंक के में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों ने एक विशालकाय अजगर को दिखा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वही कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और हिम्मत जुटाते हुए अजगर का खुद रेस्क्यू करने का प्रयास करने लगे। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग पर छोड़ दिया। वही सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और अजगर का रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। खबर सीतापुर से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। सीतापुर के सिधौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाबा बीज भंडार और बालाजी खाद भंडार एवं इफ्को बाजार पर छापा मारकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की किसानों को उर्वरक और बीज की उपलब्धता में अगर देरी की शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उनके साथ कृषि निदेशक के सभी अपर निदेशक भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान सभी को हिदायत देते हुए कहा कि उर्वरक की उपलब्धता और वितरण प्रणाली का खास ध्यान दिया जाए, जिसमें पारदर्शिता के तहत किसानों को उर्वरक वितरण किया जाए। अन्यथा ऐसी शिकायत आने पर सभी को कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद। खबर बलिया से है, जहां सपा के 3 विधायकों के निष्कासन पर सलेमपुर सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता
करुणेश पांडे। पार्टी के 3 विधायक को निष्कासित को लेकर के सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्रवाई बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके और भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाने चले जाते हैं। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कार्रवाई किया है तो बहुत सही कार्रवाई किया है। वहीं पे कहा कि 2026 में आने दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों विधायक जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और 26 में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को रोकेगी। वहीं पे इजराइल और ईरान को लेकर के कहा कि उस जमाने को याद करिए जब इंदिरा गांधी थी, उस समय राष्ट्रपति का फोन आता रह गया और वो फ़ोन नहीं उठाई जब तक कि बांग्लादेश को अलग नहीं कर ली, तब तक वो आयरन लेडी फ़ोन नहीं उठाई थी। वहीं पे भारत सरकार को लेकर के जो विदेश नीति है उससे कहे उसमें उन्होंने बताया कि विपक्ष जो है पूरा भारत सरकार के साथ है, लेकिन भारत सरकार को तय करना होगा तो किसके साथ है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। खबर पीलीभीत से है, जहां 20 साल पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत के थाना बीसलपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जैसे कि आपको बता दें, गांव आहिरपुरा में 2 पक्षों को लेकर के पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे व जमकर मारपीट हुई है, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से एक आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल के लिए भेजा गया। 2 लोगों को तो जिला अस्पताल के रेफर किया गया है। जैसे कि आपको बताते चले, बीसलपुर के गांव आहिरपुर में सर्वेश और सुदेश नाम के 2 व्यक्ति 1 सप्ताह पीछे दोनों के चलते विवाद हो गया था, जिसमें पुलिस ने शांति भंग मामले को लेकर के चालान किया था। जिसके बाद में ये दोनों छूटने के बाद आपस में कहासुनी हो गई और दोनों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों के पक्ष की ओर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, बताते चले। जैसे कि और 2 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया। खूनी संघर्ष को लेकर के पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है, क्योंकि आए दिन विवाद होता रहता था पुरानी रंजिश के चलते। तो दोनों पक्ष खूनी संघर्ष होने के कारण दोनों पक्षों को जो कि अस्पताल भेजा गया, 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खबर आगरा से है, जहां थाना सदर क्षेत्र में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपनी ही बेटी से जबरन देह व्यापार करवा रही थी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। कलयुगी दौर में मासूम बच्चे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। एक ऐसा आगरा के सदर क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सुना वह सुनकर दंग रह गया। एक 9 साल की मासूम बच्ची ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया है और पुलिस ने उसमें मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि एक मां ने अपनी 9 वर्षीय बच्ची के साथ बच्ची को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया था। वह 2 साल से उसके साथ देह व्यापार करा रही थी और उसके साथ मारपीट करती थी। बच्ची कह सकते हैं कि बच्ची का उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके बाद उस 9 साल की मासूम बच्ची ने वीडियो बनाकर वायरल किया और उनके चंगुल से भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को, मां और उसकी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। कह सकते हैं जब पुलिस ने उस मां से पूछताछ की तो पता चला कि उसने ये बच्ची 2 साल पहले ही गोद ली थी। उसके बाद उसने उसको देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने सहयोगी सोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर रायबरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी से तीनों बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित होने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। समाजवादी पार्टी द्वारा 3 विधायकों के निष्कासित करने का मामला रायबरेली में तूल पकड़ रहा है, क्योंकि रायबरेली जिले के ऊंचाहार से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी से वो कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं मनोज कुमार पांडे। उनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। जिसके बाद अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली जिले की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। बता दें कि हलचल को बढ़ाने के लिए मनोज पांडे के द्वारा भी एक पोस्ट किया गया है।
खबर प्रयागराज से है, जहां गंगानगर जोन में ऑपरेशन मिट्टी के तहत अवैध मिट्टी खनन करने वालों पर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। निष्कासित कर दिया है। आपको बता दूं कि पार्टी से उनको निकाल दिया है, जिनका नाम अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे है। आपको बता दूं कि इनकी गतिविधियां पार्टी के प्रति नहीं थी, जो कि ये लोग राज्यसभा चुनाव में जो है बताया जा रहा, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में इनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, जिसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको पार्टी से निकाल दिया है। अब देखने की बात यह है कि सपा में के जो है राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी के पक्ष में कार्य नहीं किया था, जिसको लेकर इनको बाहर निकाला गया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। खबर देवरिया से है, जहां डीप फ्रिज में करंट उतरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वलेंदु मनी त्रिपाठी। जनपद के बरहट थाना क्षेत्र के जयनगर वार्ड नंबर 6 में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। जन सेवा केंद्र संचालक धर्मेंद्र यादव 35 पुत्र बंका यादव की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि जब ये अपनी दुकान में डीप फ्रीजर में से सामान निकाल रहे थे, बारिश के कारण डीप फ्रीजर में करंट आ गया था, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनकर उनके पड़ोसी को गहरा सदमा लगा, जिससे उन्हें भी सीने में तेज दर्द हुआ और मौके पे ही उनकी भी मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जान हार्ट अटैक से हुई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको यही बता दें कि डीप फ्रीजर जैसे ही इन्होंने खोला, उसमें करंट उतर चुका था, जिससे इनकी करंट लगने से तत्काल इनकी मौत हो गई। इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया गांव में, और जहां पे इनकी दुकान थी वहां शोक की लहर दौड़ गई है। लोग, पूरे गांव के लोग सदमे में हैं। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।